रामचरितमानस के 10 दोहा संकल्पित है कि प्रतिदिन रामचरितमानस के 10 दोहा हम कहेंगे और इसका आनंद हम आपको लेंगे। तो इस तरह से रामचरितमानस में करीब करीब 1200 दोहा हैं। अगर 10 दोहा कहा जाए तो 1200 दोहा पूरे 4 महीने में पूरा होगा और हम रामचरितमानस के 1200 दोहों का आनंद ले सकते हैं। पर डे 10 दोहा सुनेंगे, अर्थ के साथ चलते हैं। 11 नंबर दोहा। जुगति बेध पुनि पोह ही रामचरित बरताग, परिहरि सजन बिमल शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तमणि युक्त को विभेद करके रामचरित रूपी सुंदर तागे से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होता है। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम नाम आप गाएंगे तो वो माला आपके हृदय में सुंदर दिखेगी और आपके प्रति आपके हृदय में एक अनुराग पैदा होगा और उस अनुराग से हमेशा आप प्रसन्नचित और सुखी दिखेंगे। दोहा नंबर 12 बालकांड। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, वेद पुराण ये सब नेति नेति कहकर भगवान के गुणों का सदा जिनका गुणगान करते हैं और तो भी पार नहीं पाते हैं, तो भगवान के गुणों का पार भला कौन पा सकता है। हम तो 4 महीने के लिए भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और आपके साथ इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि 4 महीना भी अगर भगवान का गुण हम गान कर लें तो हम 4 महीना में भी भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। दोहा नंबर 13। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपीलिकों परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। जैसे कोई पुल बनता है तो चींटी को उसका टैक्स नहीं देना पड़ता है, जानवर को टैक्स नहीं देना पड़ता है और उससे पार हो जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य भगवान का नाम एक बार पढ़ लेता है, अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही। अगर कोई राजा, अगर कोई मनुष्य भगवान का नाम लेकर के कोई सेतु बनाता है, कोई पुल बनाता है, तो उस पुल पर कई लोग पार होते हैं और उनको बड़ा आनंद मिलता है, किंतु छोटी चींटी भी उस पर पार हो जाती है, किंतु उसको कोई श्रम नहीं लगता, बिन श्रम पार ही जाए, उसको कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से भगवान की नाम की गाथा अति अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही श्रम के पार चली जाती है। इस तरह से रामचरित का वर्णन सहज ही कोई करे तो उस पर कोई भी सुन करके अपने जीवन को पार लगा सकता है, आगे जा सकता है। दोहा नंबर 14। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराइर पूजो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि कहूं निहोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के गुणगान को मैं करता हूं सबके सामने। सोई न होई बिन बिमल मति, बिना बिमल मति के भगवान की कथा कोई कर नहीं सकता, बल से नहीं कर सकता है, बिमल मति से कर सकता। करहु कृपा हरि जस कहूं, कृपा भगवान की जस को मैं कहने जा रहा हूं और आपसे मैं निहोरा करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं कि आप इसे सुनिए। और सरल कबित कीरत बिमल सोई आदर है सुजान, ये भगवान रामचंद्र जी का जस का वर्णन मैं कर रहा हूं। कोई तरह का अगर हमारे से कोई दुश्मनी उसको छोड़ करके आप इसके बखान को, मेरे बखान को, इसको जरूर आप सुनिए। दोहा नंबर 15। सपने हो साचे हो मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊं, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। कहते हैं कि अगर शंकर जी और पार्वती जी मेरे से खुश हैं तो मैं एक वरदान मांगता हूं कि मेरी भाषा में वो प्रवेश कर जाएं
और मेरी भाषा के प्रभाव से सब लोग इस कथा को सुन लें तो मेरे को बड़ा आनंद आएगा। बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं दशरथ जी को प्रणाम करता हूं। दोहा नंबर 16। मैं दशरथ जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भगवान के राम को निछड़ते ही अपना प्राण त्याग दिया। और राम से कितना उनका प्रेम था कि राम का नाम लेते ही उनका प्राण निकल गया। बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनैव परिहेऊ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदे सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहते कि जो वाणी और जिसका अर्थ जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग, जल और जल की लहर अलग नहीं है, दोनों एक ही है, परंतु वास्तव में एक होते हुए भी उन सीताराम के चरणों में मैं वंदना करता हूं। सीता जी और राम जी अलग नहीं है, जिन्हें दीन बहुत ही प्रिय हैं। दोहा नंबर 19। बरसारि तु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बर न जुग सावन भादव मास सिया। बर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। श्रीनिवास जी की बरसा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। यानी भगवान के नाम का वर्णन हमेशा करना चाहिए। दोहा नंबर 20 विश्राम की ओर, क्योंकि हर एक दिन 10 दोहा हम आपको सुनाएंगे और ये 120 दिन, ये 4 महीने का चतुर्मास है, 30 का 120 दिन हम और आप इस कथा को हर एक दिन सुनेंगे। हम हर एक दिन कहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मैं कहूंगा नहीं, और जब भगवान चाहेंगे तब तक आप सुनेंगे नहीं। भगवान की कथा को कहने और सुनने का एक माध्यम YouTube है। YouTube में तो बातें बहुत होती हैं, किंतु राम की कथा आपको सुनने के मिले और गीता सुनने को मिले तो आप इस चीज में आप जरूर आप इसमें आप आदर सहित इसमें जुटिए, आपको जरूर आनंद आएगा। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़े शोभा देते हैं, जिनमें एक र छत्र रूप रेफ से है और दूसरा मकार म मुकुटमणि अनुस्वार रूप से है। अक्षरों के दो नाम राम। राम नाम का शब्द हमेशा आप जपते रहिए, कहते रहिए, सुनते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे।